इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, ठीक है। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री क्या है और हम क्यों करते हैं और इसको कैसे करते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शंस। Immunohistochemistry is a technique used to demonstrate the antigens in cells and tissue in their exact location by adding a specific antigen antibody reactions, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, सेल्स और टिश्यू के अंदर जो एंटीजेंस होते हैं उसी को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं एंड साथ ही साथ उसका एग्जैक्ट लोकेशन भी पता करते हैं, ठीक है। ये है ना, बाई एडिंग ए स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ये रिएक्शन करवाने के बाद इसका लोकेशन भी पता चल जाता है कि ये कौन सा साइड में है, टिश्यू का कौन सा पार्ट में ये एंटीजन बैठा हुआ है, ठीक है। फिर प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल में टू डिटेक्ट एंटीजन प्रेजेंट इन टिश्यू बाय एडिंग स्पेसिफिक एंटीबॉडी विच इज विजुअलाइज्ड बाय एंजाइम सबस्ट्रेट, ठीक है। प्रिंसिपल में ये बोल रहे हैं टिश्यू के अंदर जो एंटीजन है, ठीक है, उसी को डिटेक्ट करेंगे बाय एडिंग स्पेसिफिक एंटीबॉडी। एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ हम उसको डिटेक्ट करेंगे रिएक्शन करवा के, ठीक है। और जो एंटीबॉडी है ये विजुअलाइज्ड बाय एंजाइम सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट के द्वारा ये एंटीबॉडी विजुअलाइज्ड भी होना चाहिए, ठीक है। फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस क्या है, ठीक है। स्पेसिफिक केमिकल interactions between antibody produced by cell and antigen during immune reactions, ठीक है। जो हमारे सेल्स है, सेल्स के अंदर जो एंटीबॉडीज है, ठीक है, एंटीबॉडीज और एंटीजन के बीच में एक केमिकल इंटरेक्शंस होता है, ठीक है। उस इंटरेक्शंस को बोलेंगे हम इम्यून रिएक्शंस, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ एंटीजन, एंटीजन्स कितने टाइप का है, ठीक है। 1 नंबर पे है हार्मोन, 2 नंबर पे एंजाइम, 3 नंबर ब्लड सेल्स, एंटीजन, ये सब अपना इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में काम आते हैं, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी कितने टाइप का है, एंटीबॉडी 2 टाइप का है, एक है पॉलीक्लोनल है, दूसरा है मोनोक्लोनल है, ठीक है। पॉलीक्लोनल में क्या बोल रहा है, कंटेन वेरिएबल मिक्सचर ऑफ एंटीबॉडी टू मेनी एंटीजन, बहुत सारे एंटीजन्स के ऊपर बहुत सारा एंटीबॉडी रहेगा, ठीक है। इसका मतलब है पॉलीक्लोनल, ठीक है। अब मोनोक्लोनल का क्या मतलब है, इट कॉन्टेन सिंगल एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू एंटीजन, एक एंटीजन रहेगा तो उसमें एक ही एंटीबॉडी रहेगा, ठीक है। ये सिंगल रहेगा दोनों, ठीक है। उसके बाद लेवल एंजाइम, इसमें 2 एंजाइम्स होते हैं, एक होता है HRP, एक होता है ALP। HRP का फुल फॉर्म है हॉर्स रेडिस पेरोक्साइडेज, ALP का फुल फॉर्म है एल्कालाइन फॉस्फेटेज, ठीक है। मेथड कितना होता है, 4 मेथड होता है, एक होता है डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, 3 लेयर मेथड, चौथा होता है एवडिन बायोडिन मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में क्या बोल रहे थे, देखो इधर डायरेक्ट मेथड में हेयर प्राइमरी एंटीबॉडी इज यूज, ठीक है। ये हो गया आपका एंटीजन जो कि टिश्यू के अंदर रहते हैं, ठीक है। और ये एंटीबॉडी है, ठीक है, सॉरी, हाँ, ठीक है, टिश्यू के अंदर रहते हैं ये, और ये एंटीबॉडी है, ठीक है। फिर इनडायरेक्ट मेथड में क्या बोल रहे हैं, इट इज़ मोर सेंसिटिव देन डायरेक्ट मेथड, ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड से बहुत ही सेंसिटिव है। तो इसमें ये हो गया टिश्यू एंटीजन, ये हो गया प्राइमरी एंटीबॉडी, ये हो गया सेकेंडरी एंटीबॉडी। हम सिर्फ सेकेंडरी एंटीबॉडी को ही ऐड करते हैं इनडायरेक्ट मेथड में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसका प्रोसीड्यूर कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये जो मेथड है बाय सिंगल स्टेप मेथड है, ठीक है। एक सिंगल स्टेप मेथड से हम करेंगे। सबसे पहले फिक्स द स्मीयर को हमने फिक्स किया, ठीक है। फिर डिहाइड्रेट किया बाई पासिंग 90%, 80%, 70% एल्कोहल में हमने उसको डिहाइड्रेट किया, ठीक है, पास किया। फिर वॉश किया उसको, ठीक है। वॉश करने के बाद क्या किया हमने, एंटीजन रिट्राइवल किया हूँ किसमें, साइट्रेट बफर में, और ये साइट्रेट बफर का pH 6.0 होना चाहिए, ठीक है, इन 99 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 to 45 मिनट, ठीक है। फिर सेक्शन को हमने ब्लॉक किया बाई 3% H2O2 के साथ हमने इसको ब्लॉक किया है, एंड देन वॉश इन ट्राइस EDTA बफर, ठीक है, इसमें हमने वॉश किया है, ठीक है। फिर अप्लाई प्राइमरी एंटीबॉडी एट 37 डिग्री फॉर 30 मिनट, फिर हमने प्राइमरी एंटीबॉडी डाला है 37 डिग्री सेंटीग्रेड में फॉर 30 मिनट के लिए हमने डाला है। फिर वॉश इन ट्राई
EDTA बफर, ठीक है। हमने इसको दोबारा वॉश कर दिया, फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी हमने डाल दिया, ठीक है, फॉर 30 मिनट एंड देन वॉश इन ट्राइस EDTA बफर में। फिर अप्लाई डेप सॉल्यूशन, तो डेप सॉल्यूशन हमने अप्लाई किया उसमें, ठीक है। फिर ट्राइस वॉश इन ट्राइस EDTA बफर, ठीक है, एंड देन अप्लाई हेमाटोक्सिलिन। ये स्टेन जो है ये हम उसमें अप्लाई करेंगे फॉर 1 मिनट के लिए, ठीक है। उसके बाद वॉश इन टैप वाटर, ठीक है। फिर क्लियर एंड ड्राई, इसको सुखाओ, फिर उसको ड्राई करो। ड्राई करने के बाद माउंट विथ साइलिन के साथ हम उसको माउंट करेंगे, ठीक है। सबसे ध्यान देने वाली बात जो ये है ट्राइस EDTA बफर, इसका जो pH है, ये जो pH है ये 6.8 से लेके 7.2 तक ही होना चाहिए, ठीक है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।